Find current through 1 ohm using Thevenin's theorem. You have to find current through this 1 ohm resistance. ये जो 1 ohm resistance है between terminal AB, इसका हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है. दैट मीन्स दिस 1 ohm इज द लोड रेजिस्टेंस, या ये अपना लोड एलिमेंट है. सो अप्लाई करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम. वही तीन स्टेप अपना, फर्स्ट फाइंड आउट ETH, देन ZTH एंड फाइनली द लोड करंट. सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 टू फाइंड ETH, टू फाइंड ETH. और ETH फाइंड करने के लिए हमें लोड रिमूव करना पड़ता है. सो यू हैव टू रिमूव द लोड फॉर फाइंडिंग ETH. सो फिर से ड्रॉ करते हैं डायग्राम, रिमूविंग द लोड. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और काम करूँगा एट द सेम टाइम कि ये जो करंट सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, अगर दोनों वोल्टेज सोर्स हो जाए तो अपने को मेश वगैरह लगाना आसान हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस करंट सोर्स का वोल्टेज भी बना दे रहे हैं एट द सेम टाइम. सो फिर से रिड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम में. ध्यान दीजिए आप, दिस 3 ohm एज इट इज, देन दिस 4 ohm, बॉटम में जो 4 ohm है वो, ये 2 ohm, दिस इज 3, 2, और बॉटम साइड में 4 ohm, दिस इज 4 ohm. ठीक है, यहाँ पे अपना लोड है. अच्छा, यहाँ पे जो है 3 और 1 एम्पियर सोर्स, इसका मैं वोल्टेज में कन्वर्शन कर दिया हूँ. 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट, और ये 3 ohm आ जाएगा सीरीज में. मतलब यहाँ जो अपना करंट सोर्स था उसकी जगह क्या बन गया, वोल्टेज सोर्स. 3 वोल्ट, एरो अपवर्ड, सो प्लस माइनस, और 3 ohm इन सीरीज. देखिए यहाँ पे इतना पार्ट, इसका हमने वोल्टेज में कन्वर्शन कर दिया है. वी हैव कन्वर्टेड दिस पार्ट, 1 एम्पियर सोर्स अलॉन्ग विथ 3 ohm रेजिस्टेंस पैरेलल में करंट सोर्स जो है उसका वोल्टेज में कन्वर्शन कर दिया है. सिंप्लिसिटी के लिए आसान हो जाएगा प्रॉब्लम. सो ये हो गया 3 वोल्ट 3 ohm, बाकी 3 ohm 2 ohm 4 ohm एज इट इज. और सेंटर यहाँ पे 1 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है बीच में. दिस इज 1 वोल्ट प्लस माइनस. और लोड टर्मिनल्स बना लेते हैं अब. दिस इज टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी. सो देख सकते हैं यहाँ पे हमने लोड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. 1 ohm रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड. अब फिर से देखो, इस प्रॉब्लम में हमको करंट फाइंड करने पड़ेंगे. तो यहाँ दिख रहा है 2 मेश है, ये देयर आर 2 मेशेस. तो हियर यू हैव टू गो फॉर मेश एनालिसिस. तो डायरेक्टली हम ये अपना मेश 1, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट घुमा दिया I1. मेश 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन I1. दूसरा मेश ये रहा, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2 घुमा देंगे. दिस इज मेश 2 करंट I2. सो 2 मेश हमें मिले यहाँ पे, दोनों में हमने दोनों करंट फाइंड कर लेते हैं एंड देन वील अप्लाई KVL फॉर ETH. तो पहले करंट्स फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द करंट्स. तो उसके लिए मेश मैट्रिक्स अपना बन जाएगा डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन. मेश 1 का टोटल 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ohm. मेश 1 टोटल 1 और 2 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, 0 है. बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 वोल्टेज सोर्स है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, 0 लिख देंगे. 2 1 वही आएगा जो अपना 1 2 आया था, दैट इज 0. और 2 2 कितना हो जाएगा, 6. मेश 2 में टोटल कितना हो जाएगा, 6. देन करंट मैट्रिक्स I1 I2 इज इक्वल टू वोल्टेज मैट्रिक्स. मेश 1 में I1 के साथ चलेंगे. मेश 1 में I1 के साथ -1 + 3, 2 वोल्टेज सोर्स है. मेश 1 में I1 के साथ -1 वोल्ट + 3 वोल्ट. -1 + 3 मतलब कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट. वैसा ही मेश 2 में I2 के साथ +1, एक ही सोर्स है, +1. सो दिस इज अवर मैट्रिक्स फॉर्म. आप इसको सॉल्व कर लो, I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी. यू विल गेट I1 एज 0.33 एम्पियर्स और I2 आएगा 0.166 एम्पियर्स. सो यू गॉट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2. सो हमने बोला था कि जब भी ऐसा AB टर्मिनल बाहर आए हुए और कुछ सर्किट हो तो आप पहले करंट फाइंड कर लीजिए सर्किट में. नाउ विल अप्लाई KVL. अब हमें ETH फाइंड करना है. और ETH हमें पता है, इट इज VAB. मतलब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B एंड कम टू A. स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B एंड कम टू A KVL लगा. तो अपना रास्ता सिलेक्ट कर लेते हैं. पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ. पाथ जो होगा अपना, ये पॉइंट B से स्टार्ट करूँगा. यहाँ से स्टार्ट किया मैंने पॉइंट B से. 4 ohm में से जाऊँगा. 4 ohm के बाद कैसा भी जा सकते हो आप, A पे पहुँचना है आपको बस. फिर ये 3 वोल्ट सोर्स में से, फिर ये 3 ohm से, और ये पॉइंट A. दिस विल बी द पाथ फॉर KVL.
पॉइंट बी से स्टार्ट करके ए पे आ जाओ, कोई भी रास्ते से आप जाओ आंसर आएगा। इवन आप इधर से भी जा सकते थे, 2 ओम 3 ओम देन ए, ये भी ठीक है। समझ में आ गया। अब इस रास्ते में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने रजिस्टिव एलिमेंट्स, उसके पोलैरिटी की जरूरत पड़ेगी। ये 4 ओम आ रहा है, इसमें दिख रहा है I2 ऐसा फ्लो हो रहा है, तो कैसा बनाएंगे पोलैरिटी, इधर प्लस इधर माइनस। फिर ये 3 ओम आ रहा है, इसमें I1 ऊपर जा रहा है ऐसा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ये पोलैरिटीज हमने मार्क कर लिया एज पर देयर करंट्स। अब हम केवीएल लगा सकते हैं, सब कुछ रेडी है, सीधा केवीएल लगाना है। सो देखिए केवीएल यहाँ पे क्या होगा, ETH इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट बी से, 4 ओम में प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए -4, करंट कौन है इसका I2। पोलैरिटी मैंने I2 के हिसाब से पहले ही मार्क कर दिया था, प्लस से माइनस, प्लस माइनस, I2 इधर जा रहा है ऐसा, दिस इज I2, तो ये पॉइंट पॉजिटिव ये पॉइंट निगेटिव, इसलिए पहले पोलैरिटी मार्क कर लो। केवीएल लगाते समय आपको टेंशन नहीं कुछ भी। -4 I2, फिर यहाँ से माइनस से प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा ये, फिर 3 ओम में -3 टाइम्स, करंट कौन है उसका I1, -3 I1। देख लीजिए एक बार पॉइंट बी से, -4 टाइम्स I2, माइनस से प्लस प्लस हो जाएगा 3, फिर प्लस से माइनस यानी माइनस साइन, 3 इंटू उसका करंट क्या है I1, और ये पॉइंट है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2, यहाँ पे I1 I2 के वैल्यूज रख दो और कैलकुलेट कर लो, 0.33। सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ ETH एज 1.346 वोल्ट्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ETH। देन मूव करते हैं ZTH के लिए। स्टेप 2 टू फाइंड ZTH, देख लीजिए ZTH का डायग्राम क्या बनेगा। ETH के डायग्राम से बनता है, मैंने बोला था, और जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उनको डेड कर देंगे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। 3 ओम ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, ये 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम, दिस इज 4 ओम, 2 3 4 3, ये अपना पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, और यहाँ वोल्टेज सोर्स भी शॉर्ट बीच में जो था, दिस वोल्टेज सोर्स इज ऑल्सो शॉर्टेड, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब देख सकते हो ए बी के बीच में क्या डायग्राम बचा अपने पास में, या अगर इसको चाहे तो थोड़ा ढंग से बना सकते हो आप डायग्राम, थोड़ा ऐसा टिल्ट करके बना सकते हो। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, 3 3 2 4, देख लीजिए आप डायग्राम को। वैसे इसमें भी दिखाई दे रहा है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, देखिए पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए से 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस, 3 ओम दूर है, पॉइंट बी से 4 और 2 4 और 2 और बीच में कनेक्टेड। अब यहाँ साफ दिख रहा है हमें 3 और 3 पैरेलल, दिस 3 एंड 3 आर इन पैरेलल, और इधर में 4 और 2 क्या हो जाएगा पैरेलल, और दोनों का रिजल्ट सीरीज में लग जाएगा। 3 पैरेलल 3 4 पैरेलल 2 और रिजल्ट विल बी इन सीरीज। यहाँ पे देख सकते हो 3 पैरेलल 3 4 पैरेलल 2, सो कुछ तो भी ऐसा डायग्राम हो जाएगा, 3 पैरेलल 3 एंड 4 पैरेलल 2। दिस इज 3 पैरेलल विथ 3 और ये ब्रांच है 4 पैरेलल विथ 2। कैलकुलेट करोगे आप, ये आ जाएगा 1.5 और ये आएगा 1.33, 4 पैरेलल विथ 2। सो अपना ए बी में जो ZTH आ जाएगा इन दोनों का एडिशन होगा। सो ZTH इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.33, दैट इज 2.83 ओम। ये आ गया अपना ZTH सिंपली। नेक्स्ट स्टेप 3, you will draw the Thevenin's equivalent circuit and get the value of load current. So बना देते Thevenin's equivalent circuit। ETH सीरीज में आ जाएगा ZTH, ये लोड टर्मिनल्स AB, अब लोड क्या दिया था हमें 1 ओम, वो यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे 1 ओम, दिस इज 1 ओम लोड। ETH अपना आया था 1.346 वोल्ट्स, पॉजिटिव आया तो अपर टर्मिनल पॉजिटिव, और ZTH की वैल्यू है 2.83 ओम्स। ये बन गया अपना सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ करंट फाइंड कर सकते हो, लोड करंट, सिंगल लूप, सिंगल वोल्टेज सोर्स, करंट डायरेक्ट पॉजिटिव ऑफ द सोर्स से, ये अपना लोड करंट है IL, दैट इज करंट थ्रू 1 ओम। ये अपना करंट थ्रू 1 ओम है, यू कैन राइट हियर करंट थ्रू 1 ओम IL इक्वल टू कितना होगा वोल्टेज सर्किट में 1.346 डिवाइड बाय 2.83 प्लस 1 ओम, 2.83 प्लस 1 ओम, आंसर आ जाएगा 0.35 एम्पियर्स। डायरेक्शन हमें दिख रहा है करंट का A to B, डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड करंट IL 0.35 एम्पियर A to B।